नमस्कार, खबर विशेष देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे। अखिलेश राज में हुई सरकारी नौकरियों में भर्तियों को लेकर एक बार फिर सवाल उठे हैं। ताजा मामला उस वक्त का सामने आया है जब लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश ने 2013 में हुई एपीएस भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया है। और ये फैसला तब लिया गया है जब मामला हाईकोर्ट में लगातार खिंचता जा रहा था। ये कोई पहली भर्ती परीक्षा नहीं थी जब अखिलेश सरकार में दी गई नौकरियों में घपलेबाजी का आरोप लग रहा हो। सहकारिता विभाग में भर्ती घोटाला, 2018 में पुलिस भर्ती घोटाला, जल निगम में भर्ती में धांधली का आरोप, फहरिस्त काफी लंबी है। और जो दावे पिछली सरकार करती आ रही है उसकी कलई इन घोटालों ने खोल कर रख दी है। दरअसल अपर निजी सचिव एपीएस 2013 की भर्ती परीक्षा को लेकर लोक सेवा आयोग पर बड़े पैमाने पर भर्ती में धांधली कराने का आरोप लगा था, जिसके बाद ये बड़ा फैसला लिया गया। इस परीक्षा में धांधली को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। आरोप है कि आयोग ने हिंदी शॉर्टहैंड में फेल अभ्यर्थियों को गलतियों में 3% अतिरिक्त छूट देकर सफल बताया था, जिसको सेवा नियमावली का उल्लंघन बताते हुए हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की गई थी। कोर्ट ने सुनवाई के बाद भर्ती परीक्षा के अंतिम परिणाम घोषित करने पर रोक लगा दी थी। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि जिन नौकरियों को लेकर अखिलेश लगातार दावे कर रहे हैं, उन्होंने रोजगार को भ्रष्टाचार की भेंट नहीं चढ़ा दिया। तो अखिलेश यादव और उनकी पार्टी लगातार सरकार पर निशाना साधती है कि वर्तमान सरकार में युवा बेरोजगार हैं। बेरोजगार युवा सड़कों पर घूम रहे हैं, पकौड़ियां तलने को मजबूर हैं, ऐसे काम करने को मजबूर हैं जो उनके स्किल्स से मैच नहीं करते हैं। लेकिन जिस तरीके से 2013 का ये मामला सामने आया है और अब उन तमाम भर्तियों को रद्द कर दिया गया है, तो सवाल यही उठ रहे हैं कि उस समय जो नौकरियां दी गई थी वो नौकरियां कितनी सही थी। क्या ऐसे में युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ नहीं किया गया? 2013 की एपीएस परीक्षा रद्द कर दी गई है, लेकिन जानकारी ये भी है कि जितने अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए थे, सभी अभ्यर्थियों ने जो परीक्षा दी थी, जिनका चयन हुआ था, सभी को रद्द नहीं किया गया है। कुछ एक संख्या है जिसमें धांधली की बात सामने आ रही है। उन अभ्यर्थियों की परीक्षा को, उनके चयन को फिलहाल रद्द कर दिया गया है। ऐसे में दोबारा परीक्षा होगी या क्या कदम सरकार की ओर से उठाए जाएंगे, तमाम सवाल उठ रहे हैं। हाईकोर्ट में मामला लगातार खिंचता जा रहा था, जिसके बाद लोक सेवा आयोग ने ही लगातार उठ रहे सवालों के बीच उन तमाम भर्तियों को रद्द कर दिया है जिन पर धांधली के आरोप लग रहे हैं। उन तमाम भर्तियों को कैंसिल कर दिया है। 2013 में जो भर्तियां हुई थी उन परीक्षा को रद्द कर दिया है। और ये फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि ये मामला लगातार हाईकोर्ट में खिंचता जा रहा था। और ऐसे में उन अभ्यर्थियों के भविष्य पर भी खतरा मंडरा रहा है जो अभ्यर्थी इस परीक्षा में चयनित हुए थे, क्योंकि अब अगर वो परीक्षा एक बार फिर से देते हैं तो क्या वो उन नियमों के अंदर आते हैं, क्या वो उस एज क्राइटेरिया में आते हैं अभी भी जब उन्होंने 2013 में परीक्षा दी थी? क्या उनके भविष्य पर संकट नहीं है? ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। और हमारे साथ इस वक्त दो मेहमान जुड़े हैं और आगे भी मेहमान जुड़ेंगे, उनसे हम बात करेंगे। परिचय करा दूं आपका, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सचिन रावत, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ हैं। डॉक्टर अभिषेक राय, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, हमारे साथ हैं। आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और भी मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लगातार आपको बता रही हूँ। डॉक्टर अभिषेक राय, 2013 का मामला, 2018 में नियुक्तियां दी गई इन लोगों को, अब उन तमाम परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है जिसमें धांधली की बात सामने आ रही थी। सवाल आप लोग सरकार पे खड़े करते हैं, धांधली आप लोगों की ओर से सामने आती है। युवाओं का भविष्य किसके राज में खतरे में रहा, आपके या वर्तमान सरकार में? अभिषेक जी, आवाज पहुंच रही है आप तक मेरी? आवाज नहीं पहुंच रही तक। सचिन जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही, एक बार फिर से बोलेंगे सर? आपकी आवाज बहुत साफ नहीं आ पा रही है, एक बार फिर से कोशिश करेंगे कि आपसे हम जुड़े और आगे बात करें आपसे।
लेकिन बता दें आपको कि अब अखिलेश सरकार में जो भर्तियां हुई थी, क्योंकि ये पहली भर्ती नहीं है, अखिलेश सरकार में जो भर्तियां हुई थी उनमें कई विभागों में भर्तियों में घोटाले के मामले सामने आए हैं और जिन जिन विभागों में ये चयन हुआ था उन तमाम विभागों के चयनित अभ्यर्थियों के भविष्य पर खतरा मंडरा रहा है। दावे ये किए गए थे कि 4,58,000 से ज्यादा नौकरियां दी गई हैं, 5 लाख खाली पदों को भरने की बात कही गई थी, लेकिन क्या ये 4,58,000 भर्तियां इसी धांधली का नतीजा है? ये तमाम सवाल उठ रहे हैं। अभिषेक राय एक बार फिर से हमारे साथ जुड़े। अभिषेक जी, आवाज पहुंच रही है अब तक मेरी? जी 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 सर, सरकार पे आप लोग सवाल उठा रहे हैं, लेकिन आपके शासनकाल में क्या हुआ है? क्या अब जिन युवाओं का चयन हुआ था उनके भविष्य पर खतरा नहीं है? देखिए, हमारी सरकार ने 2013 में परीक्षा कराई थी और इसका रिजल्ट जो आया वो 2018 में टाइपिंग का रिजल्ट आया। तो ये भाजपा की सरकार में रिजल्ट आया और जब रिजल्ट आया तो कुछ अभ्यर्थी जो है कोर्ट चले गए। जब इन्हें समझ में आया भाजपा की सरकार को कि इनकी गर्दन फंसने वाली है, तो इन्होंने उस परीक्षा को ही रद्द कर दिया। एक मिनट इन्होंने वहां पर इनको फायदा पहुंचा। परीक्षा 2013 में हुई थी, धांधली के आरोप 2013 में हुई परीक्षा में लग रहे हैं। धांधली के आरोप 2013 में हुई परीक्षा में लग रहे हैं, 2018 में नतीजे आए, धांधली उसमें कैसे हो गई? आप सुने, ये 3 स्टेज में परीक्षा होती है। एपीएस की परीक्षा जो होती है 3 स्टेज में परीक्षा होती है। पहली स्टेज होती है एंट्रेंस होता है, दूसरी में शॉर्ट हैंड टाइपिंग की होती है, तीसरी में चयन होता है। तो ये दूसरे स्टेज की जो रिजल्ट आया, जो टाइपिंग वाला रिजल्ट 2018 में, उसके खिलाफ अभ्यर्थी जो है कोर्ट गए। अभी 2013 के रिजल्ट के खिलाफ कोर्ट में गए थे। और ये भाजपा की सरकार युवाओं को ऐसे ही करना चाहती है, तो पकौड़े बिछवाना चाहती है सरकार। तो आप कहना चाहते हैं वो नौकरियां आपने नहीं दी? तेल भी महंगा कर दिया और क्या कहते हैं, आप ये कहना चाहते हैं अभिषेक जी कि वो नौकरियां, वो नियुक्तियां आपने नहीं दी थी, आपकी सरकार में वो नियुक्तियां नहीं हुई थी, आपकी सरकार में वो चयन नहीं हुआ था? कराने के लिए परीक्षा कराई। अभी आप देखें यूपी चयन सेवा जो है उसके भी भर्ती में दिक्कतें हैं, उसके लिए भी कोर्ट में अभ्यर्थी गए हुए। चाहे आप ईसीएस के एग्जाम ले लें, उसके लिए भी पर्चे आउट हो जाते हैं, उसमें भी आप देखें। भर्ती की बात जहां तक होती है, ईडब्ल्यूएस हम आपकी सरकार में जो कमियां हुई हैं जिसके चलते युवाओं को के भविष्य पर संकट मंडरा रहा है, हम उस पर सवाल कर रहे हैं। आप आज की बात कर रहे हैं, आज की बात जो होती है ना, हम उस पर भी सवाल करते हैं, ऐसी बात नहीं है। ये इसके खिलाफ अभ्यर्थी कब कोर्ट में गए हैं ये जानना बहुत जरूरी है। 2018 में जब रिजल्ट आया टाइपिंग का, उसके बाद गए हैं। ठीक है, तो जो कोर्ट का निर्णय अभी पेंडिंग है, उससे पहले कैंसिल करने की क्या जरूरत थी? अरे सर, तो 10 साल मामला चलेगा, ओवरहेज हो जाएंगे, 10 साल 15 साल मामला चलेगा और अभ्यर्थी ओवरहेज हो जाएंगे, तो मतलब क्या है फिर उसका? जो चीज होती है, कोर्ट के जो संज्ञान में फैसले होते हैं, उसमें इन चीजों का कोर्ट खुद ही लेके ध्यान देती है कि किसी तो अगर न्यायिक प्रक्रिया स्लो है और जिसने परीक्षा कराई है, जिस विभाग ने परीक्षा कराई है, उसको अगर ऐसा लगता है कि हाँ यहाँ पर खामियां हैं और परीक्षाओं को रद्द करके फिर से कराया जाता है, तो दिक्कत क्या है? 4.5 साल तक ये लोग क्यों सो रहे थे? 4.5 साल तक इन्होंने क्यों इंतजार किया? इन्हें तो पहले। अभी आप कह रहे हैं कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए, आप कह रहे हैं 4.5 साल इंतजार क्यों किया? दो बातें मत कीजिए ना। आप ही वो दोनों बात कह रहे हो ना, मैं भी तो वही बात कह रहा हूँ कि हमें कोर्ट के फैसले में कुछ दिन ठीक है। अगर मुझे किसी चीज में लगता है कि 5 साल का समय लगेगा तो मैं 4 साल इंतजार करूंगी, लेकिन ऐसा लगता है कि नहीं 6 से 7 साल लगेगा, तो कुछ अपने तरफ से भी स्टेप उठाने जरूरी है ना। फिर विभाग की ओर से अपनी सुविधा के हिसाब से ये टाइम चुनना, तो ये तो अजब की बात हो जाएगी ना। मानवेंद्र के हिसाब से हम 4 साल इंतजार करेंगे और 5वें साल में हम निरस्त कर देंगे। चलिए, मानवेंद्र हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। ये टाइम बाउंड कैसे हो सकता है? चलिए, टाइम बाउंड नहीं हो सकता है। मानवेंद्र से ही जान देते हैं कि टाइम बाउंड के पहले या हाईकोर्ट के निर्णय से पहले ही विभाग ने क्यों ऐसा कदम उठाया, क्यों उन तमाम परीक्षाओं को रद्द किया गया। मानवेंद्र, दलीलें अलग अलग दी जा रही हैं। 2018 में फिर से परीक्षा हुई, उसके बाद सरकार ने अपनी गर्दन बचाने के लिए चुनाव से पहले ये तमाम स्टेप उठाए हैं, हर तरह की बात कही जा रही है। क्या निकलकर प्रयागराज से सामने आ रहा है? जी देखिए, ये जो परीक्षा रद्द हुई है, दरअसल इसका आधार है 2010 की एपीएस की परीक्षा। 2010 में वैकेंसी आई थी 225 पदों की और 2013 से 17 के बीच में वो प्रक्रिया पूरी की गई। बाद में इस पूरे मामले में जो त्रुटियां पाई गई, खामियां पाई गई, भ्रष्टाचार पाया गया, उस आधार पर
मामला पूरा कोर्ट पहुंचा और इस पूरे मामले की चूंकि सीबीआई से पहले से जांच चल रही थी, तो सीबीआई ने उस परीक्षा में 2010 की हम बात कर रहे हैं, उस पूरी भर्ती प्रक्रिया में जो प्रभुनाथ थे परीक्षा नियंत्रक, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है और पूरी परीक्षा की धांधली की जांच चल रही थी। तो जिस ग्राउंड पर 2010 की परीक्षा कराई गई थी कि जो टाइपिंग है उसमें 8% तक की छूट दी गई थी त्रुटियों पर, वही प्रक्रिया अपनाई गई थी 2013 की वैकेंसी में। तो जब सीबीआई ने मामला, अभी 2 महीने पहले सीबीआई ने मामला दर्ज किया है, जब सीबीआई ने मामला दर्ज किया और उस भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठे तो आयोग को लगा चूँकि उसी तरह की गड़बड़ियाँ इस परीक्षा में भी हुई थी, उस पर भी सीबीआई के दायरे में वो परीक्षा भी सीबीआई के दायरे में आएगी 2013 की। तो इस लिहाज से लोक सेवा आयोग ने पहले ही एहतियाती कदम उठाते हुए उस भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया। 2010 की अगर हम बात करें तो उसकी सीबीआई जांच चल रही है। 2017 में वो परीक्षा कंप्लीट हुई थी, लेकिन उसके बाद जिस तरह से सीबीआई ने पिछले 5 साल की अगर हम बात करें बीती सरकार के कार्यकाल की तमाम भर्तियों की जांच की थी, उसमें धांधली पाई गई थी और इसी आधार पर सीबीआई ने रजिस्टर किया था केस। और उसी को चूंकि दायरा बढ़ रहा था, 2013 की वैकेंसी भी उसी दायरे में आती है और उसके पहले एहतियाती कदम उठाते हुए आयोग ने परीक्षा रद्द कर दी है और दावा किया है कि विज्ञापन में त्रुटियां थी। छात्र कह रहे हैं कि विज्ञापन की त्रुटियां नहीं थी, 2010 वाली जो भर्ती थी उस पर सीबीआई का शिकंजा कस रहा है। जो प्रभुनाथ हैं, विशेष सचिव हैं लोक निर्माण विभाग में, उनके कार्यकाल में भर्तियां हुई थी और उसमें धांधली पाई गई थी और सेम पैटर्न इस 2013 की भर्ती प्रक्रिया में भी अपनाया गया था और इसी आधार पर लोक सेवा आयोग ने एहतियात के तौर पर यह भर्ती प्रक्रिया रद्द की है। ठीक है मानवेंद्र, उम्मीद करते हैं कि अभिषेक जी ने पूरी बात को सुना होगा, जवाब जरूर देंगे। सचिन रावत हमारे साथ जुड़े हुए। सचिन जी, आप तक आवाज पहुंच रही है, एक बार सर कुछ बोलिए जिससे समझ जाएं कि आपकी आवाज भी हम तक पहुंच रही, फिर सवाल करूंगी आपसे। जी अनामिका जी, आवाज आ रही है? ठीक है सर। 2013 में जो भर्तियां हुई थी, परीक्षा हुई थी, उन तमाम परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है। खुद आयोग ने यह स्टेप उठाया है क्योंकि हाईकोर्ट में प्रक्रिया बहुत लंबी चल रही थी, ऐसे में अभ्यर्थियों के भविष्य में खतरा मंडरा रहा था। अब दोबारा से वो परीक्षा होंगी। नौकरी देना सही है, लेकिन नौकरी में धांधली, क्या ये सही है? क्या ऐसे में युवाओं के साथ खिलवाड़ नहीं है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं है? सचिन रावत। देखिए अनामिका जी, ये कोई नई बात नहीं है। उत्तर प्रदेश में जो भी भर्तियां होती हैं उसमें धांधली होती है, भ्रष्टाचार होता है और अनियमितता पाई जाती है। जिस तरह 2013 में जो भर्ती की प्रक्रिया हुई और उसके बाद में लगातार उसमें भ्रष्टाचार उजागर हुआ और निश्चित तौर पे आने वाले समय में वही तर्ज पे 2017 में योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि 5 साल में हम लोग 40 लाख नौकरियां देंगे, लेकिन आज की डेट में 4 लाख नौकरियों का जो झूठा एजेंडा सेट किया है सरकार ने, ब्रांडिंग करके। सर 2013 में योगी सरकार तो नहीं थी प्रदेश में? मैं सुन तो लीजिए ना अमिका जी, मैंने कहा कि पिछली सरकारों में जो भ्रष्टाचार हुआ सेम उसी की तर्ज पर योगी आदित्यनाथ जी ने भी भ्रष्टाचार किया। 4 लाख नौकरियों का आपने सगुफा छोड़ा जब कांग्रेस पार्टी ने आरटीआर के जरिए सरकार से सवाल किया कि आपने किन नहीं, मेरा सवाल ये है सूचना उपलब्ध नहीं है। सचिन जी, मेरा सवाल ये है कि आप जिस चीज को लेकर मुख्य विपक्षी दल होकर प्रदेश में सरकार को घेर रहे हैं, जब आपकी सरकार थी, अब उसी चीज पर आप पे सवाल उठ रहे हैं, तो आप वर्तमान सरकार के पाले में गेंद क्यों डाल रही हैं? आप क्यों नहीं कमियां या खामियां मानते हैं, स्वीकार करते हैं? डॉक्टर अभिषेक राय से भी इस पर सवाल लूंगी मैं। सचिन रावत। मैंने बताया कि अभिषेक जी की सरकार थी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उसका तो एजेंडा था भ्रष्टाचार और लगातार जो रोजगार ना दे पाना समाजवादी पार्टी का चाल चेहरा रहा, उसी की तर्ज पे भारतीय जनता सब जानते थे तो क्यों साथ में चुनाव लड़ा? फिर लाठियां दे दिया जा रहा है रोजगार मांगने पर। सब जानते ही थे तो चुनाव क्यों लड़ा फिर साथ में 2017 में? कांग्रेस पार्टी सड़क पे लड़ाई लड़ रही है, युवाओं की लड़ाई, और उस सरकार जो है जो रोजगार के नाम पर लाठियां दे रही है। आज योगी सरकार ने क्यों झूठा आडंबर फैलाया था 40 लाख रोजगार देंगे, आज तो 4 लाख रोजगार दिया, उनको वो भी नहीं पता हमने किन किन विभागों में रोजगार दिया। आज हम लोगों ने आरटीआई के जरिए सरकार पे सवाल किया, तब तो सूचना उपलब्ध नहीं है, बरगलाया जा रहा है। हमारी बहनें पानी की टंकी पर चढ़ी होकर के यशस्वी की जो अभ्यर्थियां हैं, वो जो पानी की टंकी पे चढ़ करके विरोध कर रही सरकार का। सचिन जी, मेरा सवाल सिर्फ इतना था, अगर आप इतनी खामियां जानते हैं समाजवादी पार्टी की, आप इतनी कमियां जानते थे कि उन्होंने अपने शासनकाल में इतनी गलतियां की हैं, इतना भ्रष्टाचार किया है, फिर प्रदेश में चुनाव क्यों लड़ा साथ में आपने? उनके कह देते कि भ्रष्टाचारी पार्टी है, चुनाव नहीं लड़ेंगे इनके साथ में हम। आप पर भी सवाल नहीं उठते, चुनाव भी लड़ा और आपको नुकसान करके उनको फायदा हो गया।